वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है हैरी पॉटर एंड द डेडली हैलोस पार्ट 2। ये मूवी हैरी पॉटर सीरीज की लास्ट मूवी है। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा तीन भाइयों की कहानी और इन तीन भाइयों को किस तरह से मौत के तोहफे मिलते हैं। और इन तोहफों में से एक तोहफा जो एल्डर छड़ी है वो वोल्डेमॉर्ट ने डंबलडोर की कब्र से निकाल ली है। और अब वोल्डेमॉर्ट और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। यह मूवी वहीं से शुरू होती है जहां लास्ट पार्ट में खत्म हुई थी। हैरी डोबी को दफना देता है और कॉटेज के अंदर चला जाता है। वहां पर ये तीनों बात कर रहे थे। तभी इन्हें समझ आता है कि बेलाट्रिक्स गरुड़ द्वार की तलवार देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और हरमाइनी से पूछती है कि तुमने मेरे बैंक लॉकर से और क्या क्या चुराया है, यानी लॉकर में और भी कोई महत्वपूर्ण चीज है। हैरी उस गॉब्लियन के पास जाता है। यह गॉब्लियन पहले बैंक में काम करता था। हैरी गॉब्लियन से कहता है कि तुम मुझे बेलाट्रिक्स के लॉकर के पास लेकर जाओ, इसके बदले मैं तुम्हें काफी सारा सोना दूंगा। उस गॉब्लियन को सोना नहीं बल्कि गरुड़ द्वार की तलवार चाहिए थी। हैरी वो तलवार गॉब्लियन को देने के लिए मान जाता है, लेकिन ये दुविधा में फंस जाते हैं क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के हुक्स सिर्फ तलवार से नष्ट होते हैं। पर रॉन तब कहता है कि हमने वोल्डेमॉर्ट की डायरी काल दृष्टि के दांत से नष्ट की थी, हमें तहखाने से काल दृष्टि का दांत लाना होगा। फिर ये बेलाट्रिक्स के लॉकर में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। हरमाइनी रूप बदल काढ़ा पीकर बेलाट्रिक्स बन जाती है। रॉन का भी हुलिया ये बदल देते हैं और हैरी गॉब्लियन को अपने कंधे पे बिठाता है और अदृश्य चौगा पहन लेता है। इससे हैरी और गॉब्लियन किसी को दिखाई नहीं देते। फिर ये बैंक में चले जाते हैं। जब बेलाट्रिक्स बैंक के गॉब्लियन मैनेजर से कहती है कि उसे उसका लॉकर देखना है, तब गॉब्लियन अपने सीनियर को बुलाकर लाता है। वो सीनियर बेलाट्रिक्स से कहता है कि आपको अपनी छड़ी दिखानी होगी। तब बेलाट्रिक्स नाराज हो जाती है और गुस्सा करने लगती है, पर सीनियर गॉब्लियन अपने बात पर अड़ा रहता है। तभी हैरी अपनी छड़ी से सीनियर गॉब्लियन को सम्मोहित करता है और वो गॉब्लियन इन सब को बैंक के गहराई में बेलाट्रिक्स के लॉकर के पास लेकर चला जाता है। वहाँ पर एक ड्रैगन बेलाट्रिक्स के लॉकर की रखवाली कर रहा था। यह उस ड्रैगन को झुंझुना बजाकर शांत करते हैं और लॉकर के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर यह देखते हैं कि लॉकर में काफी सारा सोना था और काफी सारे सोने के बर्तन थे। हैरी वहां पहुंचते ही हैरी को कुछ महसूस होता है। तभी हैरी को लॉकर के अंदर ऊंचाई पर एक कप दिखाई देता है। हैरी फौरन समझ जाता है कि यही हुक्स है। हैरी उस कप को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो सारे लॉकर में जादू होता है। अगर किसी भी चीज को तुम छुओ तो वो दुगनी हो जाती थी। पर हैरी होशियारी से तलवार की मदद से वो कप निकाल लेता है, पर लॉकर के सारे बर्तन दुगने और चार गुने हो रहे थे। तभी गॉब्लियन हैरी से वो कप छीन लेता है और हैरी को फौरन गरुड़ द्वार की तलवार देने के लिए कहता है। हैरी गॉब्लियन को वादे के मुताबिक तलवार दे देता है। गॉब्लियन भी हैरी को कप देता है, पर गॉब्लियन लॉकर से बाहर भाग कर चला जाता है और बाहर जाकर जोर जोर से चोर चिल्लाने लगता है और सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है और खुद वहां से भाग जाता है। जब ये तीनों लॉकर से बाहर आते हैं तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि गार्ड ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया था। तब हरमाइनी अपना दिमाग लगाती है और इन दोनों को ड्रैगन के ऊपर छलांग लगाने के लिए कहती है और ड्रैगन की बेड़ियाँ तोड़ देती है। ड्रैगन को आज़ाद महसूस होता है और वो ड्रैगन रोशनी की तरफ ऊपर की ओर चढ़ने लगता है और ऊपर की ओर से उड़कर वहाँ से भाग जाता है और ये उड़ते उड़ते कई मील दूर तक आ जाते हैं। ये तीनों एक झील में छलांग लगाकर नीचे उतर जाते हैं। तभी हैरी को कुछ विजन आते हैं। वो विजन में देखता है कि वोल्डेमॉर्ट को पता चल गया है कि हम वोल्डेमॉर्ट के हुक्स नष्ट कर रहे हैं और वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ड और रेवेनक्लॉ के बारे में सोच रहा है। पानी से बाहर आने के बाद हैरी फौरन हरमाइनी और रॉन को ये बात बता देता है और कहता है कि हमें फौरन हॉगवर्ड में जाना चाहिए क्योंकि वोल्डेमॉर्ट का हुक्स नष्ट करने के लिए काल दृष्टि की दात की जरूरत पड़ेगी। और वोल्डेमॉर्ट के विजन में हॉगवर्ड का विजन भी दिखाई दे रहा था, तो अगला हुक्स हॉगवर्ड में ही है। इसलिए ये तीनों हॉक्समीड विलेज से हॉगवर्ड जाने का फैसला करते हैं। ये तीनों एपरेट होकर ऑक्समीड विलेज पहुंच जाते हैं। तभी इन्हें वहां पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वहां पर डेथ हिटर आ जाते हैं। इसलिए ये तीनों एक जगह पर छुपने लगते हैं। तभी इन्हें वहां पर छुपने के लिए कोई अपने घर के अंदर बुलाता है। घर के अंदर जाने पर हैरी को एक टूटा हुआ आईना दिखाई देता है और उस आईने का एक टुकड़ा हैरी के पास होता है। और हैरी को जब आईने में डंबलडोर की आंखें दिखा करती थी, वो और कोई नहीं बल्कि डंबलडोर का छोटा भाई एबोफोर्ड डंबलडोर होते हैं। वो हैरी को हॉगवर्ड में जाने का नया खुफिया रास्ता दिखाते हैं क्योंकि जब से स्नेप हेडमास्टर बने थे तब से डेथ हिटर ने हॉगवर्ड के अंदर जाने के सारे खुफिया रास्ते बंद कर दिए थे। इन तीनों को लेने के लिए नेवल आया था।
और नेवल इन्हें खुफिया रास्ते से हॉगवर्ड के अंदर लेकर चला जाता है। जब हैरी गरुड़द्वार के हॉल में होता है, तब सब बच्चे हैरी को देखकर काफी खुश होते हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आई होती है। उनके दिल में एक उम्मीद जागी थी। तब हैरी बताता है कि हमें एक चीज चाहिए जो रेवन क्लॉ से जुड़ी हुई है, और वो हॉगवर्ड में ही है। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। सबको ये काम नामुमकिन लगता है। पर लूना कहती है रेवन क्लॉ का क्राउन हजारों साल पहले खो गया था, और वो क्राउन किसी भी जिंदा इंसान ने नहीं देखा। तभी वहां पर जिनी आती है और वो हैरी को बताती है कि स्नेप को पता चल गया है कि तुम हॉगवर्ड में आए हो, इसलिए स्नेप ने सभी को ग्रेट हॉल में बुलाया है। जब ये सारे ग्रेट हॉल में जाते हैं, तब स्नेप कहता है कि किसी को हैरी पॉटर की जानकारी हो तो फौरन बता दे। अगर बाद में पता चला कि किसी ने जानकारी छुपाने की कोशिश की है, तो इसे अपराध माना जाएगा। तभी हैरी खुद से स्नेप के सामने आता है और कहता है कि तुमने डंबलडोर को धोखा दिया, उन्हें मेरे सामने तुमने मारा, हमारा विश्वासघात किया है। और हैरी स्नेप पर अटैक करता है। स्नेप अपने बचाव में अटैक का जवाब देता है, पर मैकेनिकल भी हैरी की हेल्प करती है और स्नेप वहां से भाग जाता है। मैकेनिकल हैरी को देखकर कहती है कि तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तभी एक आकाशवाणी होती है। यह आकाशवाणी वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ में होती है और वो कहता है कि हैरी पॉटर को मुझे सौंप दो, मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें 1 घंटे का वक्त देता हूँ। तभी नागशक्ति की एक लड़की कहती है कि हैरी पॉटर को उनके हवाले कर दो। तभी मैकेनिकल फ्रेंच से कहती है कि नागशक्ति के सारे बच्चों को तहखाने में बंद कर दो, और मैकेनिकल हॉगवर्ड की सुरक्षा के लिए मुख्य द्वार पर चली जाती है। हॉगवर्ड में सारे ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के जीवित मेंबर भी आए होते हैं। अब मैकेनिकल मुख्य द्वार के प्रतिमाओं जीवित भव मंत्र बोलकर जीवित कर देती है और उन प्रतिमाओं से कहती है कि अब तुम्हें ही हॉगवर्ड की रक्षा करनी है, और बाकी के प्रोफेसर के साथ मिलकर हॉगवर्ड को सुरक्षा मंत्र से सुरक्षित करती है। इधर रॉन और हरमाइनी रहस्यमय तहखाने में जाते हैं और हैरी को लूना मिलती है, और वो हैरी से कहते हैं कि रेवनक्लॉ का क्राउन किसी भी जीवित इंसान ने नहीं देखा है, तो तुम्हें उस क्राउन के बारे में किसी मरे हुए इंसान से बात करनी चाहिए। इसलिए हैरी और लूना हेलिना से मिलने के लिए जाते हैं। जब वे हेलिना से क्राउन के बारे में पूछते हैं, तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि कई साल पहले एक ऐसा ही बच्चा हेलिना के पास आया था, और वो दूसरा कोई नहीं बल्कि टॉम रिडल था, और उसने उस क्राउन को खराब कर दिया। पर हैरी हेलिना को भरोसा दिलाता है और उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। तब हेलिना हैरी को एक पहेली बताती है। पहेली सुनने पर हैरी को पता चल जाता है कि क्राउन जरूरती कमरे में है, और वो उधर भागने लगता है। सारे ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के मेंबर हॉगवर्ड की सुरक्षा में लग जाते हैं। वोल्डेमॉर्ट भी अपने डेथ हिटर के साथ हॉगवर्ड पर हमला करने के लिए आ जाता है। इधर रॉन और हरमाइनी रहस्यमय तहखाने के बाहर पहुंच जाते हैं। रॉन सर्प भाषा बोलकर रहस्यमय तहखाने का द्वार खोल देता है। वो कहता है कि ये सर्प भाषा उसने हैरी से सीखी है। हैरी नींद में इसी तरह बड़बड़ाता है। फिर ये दोनों अंदर की ओर चले जाते हैं और काल दृष्टि के स्केलेटन से उसका दांत निकाल लेते हैं, और हरमाइनी उस हुक्रक्स को नष्ट कर देती है, और रॉन और हरमाइनी एक दूसरे को किस करते हैं। इधर वोल्डेमॉर्ट को तकलीफ होने लगती है। उसे पता चल जाता है कि और एक हुक्रक्स नष्ट हुआ है। इस वजह से वोल्डेमॉर्ट को काफी गुस्सा आता है और वो स्पेल करता है और हॉगवर्ड का सुरक्षा मंत्र नष्ट कर देता है। वोल्डेमॉर्ट ने इतना जोरदार स्पेल किया था जिस वजह से वोल्डेमॉर्ट के एल्डर छड़ी में क्रैक आ जाता है। सुरक्षा कवच नष्ट होने की वजह से सारे डेथ हिटर्स और जाइंट हॉगवर्ड पर हमला कर देते हैं। यह मंजर खौफनाक था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। दीवारें टूट रही थी, लोग मर रहे थे, आग की लपटें दिखाई दे रही थी। अगले सीन में हैरी जरूरती कमरे में जा रहा था। ड्रेको हैरी को देख लेता है और वह हैरी के पीछे जाता है। रॉन और हरमाइनी भी रहस्यमय तहखाने से बाहर आ जाते हैं और वह हैरी को जादुई नक्शे में ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें हैरी मिल जाता है। वो जरूरती कमरे में था। हैरी जब जरूरती कमरे में होता है, तब उसे कुछ महसूस होता है और उसे एक बॉक्स दिखाई देता है, और उस बॉक्स में रेवनक्लॉ का क्राउन होता है। हैरी क्राउन देखकर खुश हो जाता है, पर तभी वहां पे ड्रेको आता है और वह हैरी को क्राउन मांगता है, पर हैरी उसे क्राउन देने से मना कर देता है। तभी ड्रेको हैरी पर अटैकिंग स्पेल करने की कोशिश करता है, पर हरमाइनी ड्रेको पर अटैक करती है। इन सभी के बीच काफी लड़ाई होती है और इनके स्पेल की वजह से जरूरती कमरे में आग लग जाती है और सब आग में फंस जाते हैं। तभी हैरी को जादुई झाड़ू दिखाई देती है। वो रॉन और हरमाइनी के साथ वहां से निकलने लगता है, पर हैरी ड्रेको को भी वहां से बचाकर बाहर निकाल लाता है। बाहर आने पर ये फौरन रेवनक्लॉ का क्राउन जो हुक्रक्स था उसे काल दृष्टि के दांत से नष्ट कर देते हैं।
और उसे आग में फेंक देते हैं। जैसे ही हुक्राक्स नष्ट होता है, हैरी और वोल्डेमॉर्ट दोनों को तकलीफ होने लगती है और हैरी को एक विजन आता है और उस विजन में हैरी को नगिनी दिखाई देती है और हैरी समझ जाता है कि आखिरी हुक्राक्स नगिनी है। ये बात हैरी, रॉन और हरमाइनी को बताता है। तभी हमें वोल्डेमॉर्ट दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि और एक हुक्राक्स नष्ट हुआ है। वो फौरन नगिनी को लेकर किसी महफूज जगह चला जाता है। इधर रॉन और हरमाइनी हैरी से कहते हैं कि तुम वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में झांको और देखो कि वोल्डेमॉर्ट और नगिनी कहाँ पर है। हैरी वैसा ही करता है। तो ये दोनों लूसियस के साथ बोट हाउस पर होते हैं। हैरी, हरमाइनी और रॉन बोट हाउस की तरफ निकलने लगते हैं। तब वो हॉगवर्ट के फोर्ट में देखते हैं कि सारे डेथ ईटर ने तहलका मचा दिया है। तभी वहाँ पे तंपिश आ जाते हैं। वो हैरी पर हमला करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एबोफोथ आ जाते हैं और वो हैरी को बचा लेते हैं। और हैरी, हरमाइनी और रॉन एपरेट होकर बोट हाउस चले जाते हैं। तब वहाँ पे वोल्डेमॉर्ट ने स्नेप को बुलाया था और वो स्नेप से कहता है कि इस छड़ी में कोई दम नहीं। तब स्नेप बताता है कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी है और इसे कोई नहीं हरा सकता। तब वोल्डेमॉर्ट कहता है कि ये छड़ी सिर्फ अपने मालिक के लिए वफादार है और स्नेप ने डंबलडोर को मारा। इसका मतलब ये छड़ी स्नेप की वफादार है और जब तक स्नेप जिंदा है तब तक ये छड़ी स्नेप की वफादार रहेगी। इसलिए वोल्डेमॉर्ट स्नेप का गला काट देता है और नगिनी को उसे मारने के लिए कहता है। नगिनी स्नेप पर 3-4 बार अटैक करती है और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। हैरी छुप कर ये सब सुन रहा था। हैरी फौरन स्नेप के पास चला जाता है। तब स्नेप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। तभी वो हैरी से कहते हैं कि मेरे आंसू को तुम अपने पास रखो और स्मृति पात्र में इसे देखना, तुम सब समझ जाओगे। हैरी फौरन हरमाइनी से एक शीशी मांगता है और स्नेप के आंसू उसमें कलेक्ट कर लेता है। स्नेप हैरी से कहते हैं कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी माँ लिली की तरह है और स्नेप मर जाते हैं। स्नेप बुरे होने के बावजूद हैरी को स्नेप की मौत से दुख होता है। तभी एक आकाशवाणी होती है और वोल्डेमॉर्ट अपने सारे डेथ ईटर को वापस बुला लेता है और यह आकाशवाणी सबको सुनाई दे रही थी। वोल्डेमॉर्ट हैरी से कहता है कि तुम कायर हो, तुमने मुझसे लड़ने के बजाय अपने दोस्तों को मेरे सामने किया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया और खुद भाग गए। अगर तुम में थोड़ी भी हिम्मत है तो आओ, मुझसे फॉरबिडन फॉरेस्ट में आकर मिलो, मुझसे लड़ो, वरना मैं तुम्हारे सारे दोस्त को मार दूंगा। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी हॉगवर्ड में वापस जाते हैं। वहां पर जाने पर वो देखते हैं कि यहाँ पर हर तरफ मौत का मंजर है। इस लड़ाई में लुपिन और उनकी वाइफ की मौत हो गई थी और उसी के साथ रॉन का भाई फ्रेड की भी मौत हो गई थी। ये देखकर हैरी को काफी बुरा लगता है, पर वो फौरन डंबलडोर के ऑफिस में चला जाता है और स्मृति पात्र में स्नेप के आंसू डालता है और स्नेप की याद देखने लगता है। तब हैरी को स्नेप की यादों में लिली दिखाई देती है। ये हैरी की मॉम होती है। स्नेप लिली से काफी प्यार करता था, लेकिन हॉगवर्ड में जाने के बाद लिली को जेम्स पॉटर से प्यार हो गया और लिली और जेम्स ने शादी कर ली और इन्हें एक बच्चा हुआ। उसका नाम हैरी था। तभी ट्रिलॉनी एक भविष्यवाणी करती है कि वोल्डेमॉर्ट को पॉटर परिवार का एक बच्चा मारेगा, इसलिए वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने का फैसला करता है। ये बात स्नेप को पता चलती है और वो डंबलडोर के पास जाते हैं और लिली और हैरी को बचाने के लिए कहते हैं, पर पीटर पेटिग्रू गद्दारी करता है और लिली और जेम्स का पता वोल्डेमॉर्ट को बता देता है। इधर लिली ने हैरी को बचाने के लिए उसे प्यार की शक्ति से संरक्षित किया था। वोल्डेमॉर्ट जब हैरी पर दक्षिणम मरनासम का इस्तेमाल करता है तब यह अटैक उल्टा पड़ जाता है। इससे हैरी बच जाता है और वोल्डेमॉर्ट मारा जाता है। पर इस सब में एक गड़बड़ हो जाती है। वोल्डेमॉर्ट अपनी आत्मा के सिर्फ 7 टुकड़े करना चाहता था, लेकिन वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा हैरी के शरीर के अंदर चला जाता है और ना चाहते हुए भी वोल्डेमॉर्ट का और एक होक्रक्स बन जाता है। इस होक्रक्स के बारे में वोल्डेमॉर्ट को भी पता नहीं होता। लिली की मौत की वजह से स्नेप काफी दुखी होते हैं। तब डंबलडोर स्नेप से कहते हैं कि तुम्हें अब हैरी की सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट वापस जरूर आएगा। और डंबलडोर स्नेप से वादा लेते हैं, लेकिन स्नेप कहता है कि ये हमारा राज रहेगा। फिर आगे जब डंबलडोर वोल्डेमॉर्ट की माँ की अंगूठी नष्ट करते हैं तब उनके हाथ पर श्राप लग जाता है। इस वजह से डंबलडोर का हाथ काला पड़ जाता है। वो स्नेप को वो हाथ दिखाते हैं। तब स्नेप कहता है कि ये श्राप 1 साल के अंदर आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा और इससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब डंबलडोर कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने मुझे मारने का काम ड्रेको को दिया है, पर कुछ भी हो, मेरी मौत सिर्फ तुम्हारे हाथों ही होनी चाहिए। और आगे कहते हैं जब वोल्डेमॉर्ट कमजोर हो जाए तब हैरी को भी मरना होगा, क्योंकि वो भी एक हुक्राक्स है। ये सारी यादें देखने के बाद हैरी सब कुछ समझ जाता है। हैरी को भी पहले से ही डाउट था कि वो भी एक हुक्राक्स है, पर स्नेप की याद की वजह से वो सब कुछ समझ जाता है
और हैरी के दिल में स्नेप के लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है। हैरी डंबलडोर के ऑफिस से बाहर आकर रॉन और हरमाइनी से मिलता है। हैरी का मायूस चेहरा देखकर हरमाइनी परेशान हो जाती है। हैरी कहता है कि जिस चीज का डर था वही हुआ। क्यों मुझे वोल्डेमॉर्ट की सारी चीजें दिखाई देती, क्योंकि मैं भी एक होक्रक्स हूँ। आगे हैरी रॉन और हरमाइनी से कहता है कि कुछ भी करके नगिनी को मार देना, और हैरी वहाँ से जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में जाने के बाद वो सुनहरी गेंद को अपने होठों से लगाता है, पर इस बार सुनहरी गेंद खुल जाती है और उसके अंदर से पुनर्जीवन पत्थर बाहर आता है, जो मौत का एक तोहफा था। तभी हैरी के सामने सीरियस लिली जेम्स लुपिन की स्पिरिट आ जाती है और हैरी उनसे बात करता है और कहता है कि मैं जल्द ही आ रहा हूँ, और बातें करता है और उस पुनर्जीवन पत्थर को वही जंगल में फेंक देता है और वोल्डेमॉर्ट के पास चला जाता है। वहाँ पर नगिनी, बेलाट्रिक्स, नार्सिसिया और वोल्डेमॉर्ट होता है और उन्होंने हैग्रिड को वहाँ पर बांध कर रखा था। हैरी और वोल्डेमॉर्ट एक दूसरे के सामने होते हैं। वोल्डेमॉर्ट फौरन हैरी पर दक्षिणम मरणासम का इस्तेमाल करता है और हैरी की मौत हो जाती है और वो लीमो में चला जाता है। ये जगह किंग क्रॉस स्टेशन जैसी होती है और वहाँ पर एक छोटा बच्चा गिरा हुआ था और वोल्डेमॉर्ट की तरह दिखाई दे रहा था। दरअसल ये वही आत्मा का टुकड़ा था जो वोल्डेमॉर्ट के शरीर से हैरी के अंदर गया था और वोल्डेमॉर्ट ना चाहते हुए भी हैरी एक होक्रक्स बन गया था। वहाँ पर हैरी को डंबलडोर भी मिलते हैं। तब डंबलडोर कहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में वापस जा सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है। वोल्डेमॉर्ट के मृत्यु मंत्र से हैरी के अंदर का वोल्डेमॉर्ट के आत्मा का टुकड़ा नष्ट हुआ था। हैरी वापस जाने का फैसला करता है और हैरी की सांसें वापस चलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट नीचे पड़ा हुआ था, क्योंकि हैरी को मारने की वजह से वो और भी ज्यादा कमजोर हो गया था, क्योंकि उसका और एक होक्रक्स नष्ट हुआ था। तभी नार्सिसिया हैरी को चेक करने के लिए जाती है कि हैरी जिंदा है या मर गया, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाती है कि हैरी अब तक जिंदा है। लेकिन वो सबको झूठ बोलती है कि हैरी मर चुका है। हैग्रिड हैरी को गोद में उठाता है और सारे डेथ ईटर और वोल्डेमॉर्ट हैरी की लाश लेकर हॉगवर्ट्स स्कूल में चले आते हैं। सारे हैरी की लाश देखकर काफी दुखी होते हैं। जिनी, हरमाइनी, रॉन रोने लगते हैं। तब वोल्डेमॉर्ट कहता है कि मैंने हैरी पॉटर को मार दिया, अब तुम मेरे साथ आ सकते हो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी नेविल सामने आता है। तब वोल्डेमॉर्ट को लगता है कि नेविल उसके साथ होने के लिए आगे बढ़ रहा है, पर वो कहता है कि हम कायरो की तरह चुप नहीं रह सकते। हैरी मरा नहीं, वो अभी भी जिंदा है, वो हमारे दिलों में जिंदा है। और तभी नेविल हेड से गरुड़द्वार की तलवार निकलता है और हैरी भी हैग्रिड के गोद से छलांग मारकर नीचे उतर जाता है। हैरी को जिंदा देखकर सारे काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन हैरी जिंदा है यह पता चलते ही काफी सारे डेथ ईटर भाग जाते हैं। लूसियस भी ड्रेको और अपने वाइफ को लेकर वहां से भाग जाता है। वोल्डेमॉर्ट अपनी छड़ी से काफी खतरनाक अटैकिंग मंत्र का इस्तेमाल करता है, पर हैरी भागते हुए स्कूल के खाली हिस्से में चला जाता है। वोल्डेमॉर्ट भी हैरी का पीछा करता है। हरमाइनी नगिनी का ध्यान उसकी तरफ खींचती है, ताकि जब नगिनी हरमाइनी पर हमला करे तब रॉन नगिनी को काल दृष्टि के दांत से मार दे, लेकिन काल दृष्टि का दांत रॉन के हाथ से गिर जाता है। इधर बेलाट्रिक्स जिनी पर हमला कर देती है, लेकिन मॉली बीच में आती है और बेलाट्रिक्स को खत्म कर देती है। इधर वोल्डेमॉर्ट और हैरी के बीच खतरनाक लड़ाई चल रही थी। तभी हैरी वोल्डेमॉर्ट के सिर को पकड़ लेता है और बिल्डिंग से छलांग लगाता है। ये दोनों काफी देर तक उड़ते उड़ते लड़ाई करते हैं और आखिर में स्कूल के मेन ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। ये दोनों की छड़ी उनसे काफी दूर पड़ी हुई थी। दोनों फौरन छड़ी उठाकर एक दूसरे पर मृत्यु मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। इधर नगिनी रॉन और हरमाइनी पर हमला करने वाली थी। तभी नेविल वहां आकर नगिनी को मार देता है। नगिनी मरने की वजह से वोल्डेमॉर्ट और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट का आखिरी होक्रक्स नष्ट हो चुका था। फिर भी वोल्डेमॉर्ट हैरी पर दक्षिणम मरणासम का इस्तेमाल करता है। हैरी भी इधर से जवाब देता है और वोल्डेमॉर्ट को निरस्त कर देता है और हैरी का मंत्र वोल्डेमॉर्ट को लग जाता है और वोल्डेमॉर्ट मर जाता है। अब सारे काफी खुश होते हैं। फिर हैरी ब्रिज के ऊपर चला जाता है और रॉन और हरमाइनी से कहता है कि इस छड़ी का असली मालिक ड्रेको था, क्योंकि ड्रेको ने डंबलडोर को नहीं मारा था, पर ड्रेको ने डंबलडोर को निरस्त किया था। इसलिए इस छड़ी का असली मालिक ड्रेको था और मैंने ड्रेको को निरस्त किया, यानी इस छड़ी का असली मालिक मैं बन गया। इसलिए छड़ी वोल्डेमॉर्ट की बातें पूरी तरह से नहीं मान रही थी। आगे हैरी छड़ी तोड़कर ब्रिज के नीचे फेंक देता है। अब हमें 19 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। हैरी, रॉन, हरमाइनी और काफी सारे पेरेंट्स प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर होते हैं। हैरी ने जिनी से शादी कर ली थी और हैरी का एक छोटा बेटा होता है, उसका नाम एल्बर्ट सेब्रस पॉटर होता है। और रॉन और हरमाइनी की भी शादी हो गई थी, उनके 2 बेटे होते हैं। ड्रेको की भी शादी हो गई थी और ये सारे अपने बेटों को हॉगवर्ड एक्सप्रेस में छोड़ने के लिए आए होते हैं। हैरी का बेटा परेशान होता है। वो कहता है कि अगर मैं नागशक्ति में चुना गया, तब हैरी कहता है कि तुम्हारा नाम हॉगवर्ड के 2 हेडमास्टर के नाम पे है और उनमें से एक हेडमास्टर नागशक्ति में थे
और बोलती टोपी जादूगर के स्वभाव का भी ख्याल रखती है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये हॉगवर्ट जाने के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।